बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फ़राज़ हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फ़राज़। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, आज की अहम ख़बरें सबसे पहले आपके सामने रखना चाहूँगा कि अफ़गानिस्तान के साथ जो कशीदगी है, ये किस हद तक हमारे ख़िलाफ़ जा सकती है या इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। एक तो इस मामले को बहुत जल्द एड्रेस करने की ज़रूरत है। साइफ़र केस पर समाअत जनाब जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अहम जो नुकात हैं वो जजेस उठा रहे हैं। आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है सऊदी जो वलियत है उनसे, और ये मुलाकात पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है इसमें क्या असरअंदाज हो सकती है नहीं हो सकती, इस हवाले से भी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई के वाक़यात में आज 5 मुलजमान की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उस पर समाअत हुई और ज़मानत मंजूर भी की गई और बड़े अहम रिमार्क्स भी सामने आए। एहतजाज और तोड़ फोड़ केस में थाना बराकऊ का केस था, उसमें इमरान खान साहब को बरी कर दिया गया। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके नॉलेज में ज़रूर इजाफा होगा। बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। अफ़गानिस्तान के साथ जनाब इस वक्त पाकिस्तान की कशीदगी जो है वो अचानक भड़क उठी है और ये मामला शुरू हुआ जनाब जो एक अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जिसमें हमारी चेक पोस्ट पर हमला किया गया और हमारे 7 कीमती जानें जो हैं, हमारे जवान जो शहीद हुए और कीमती जानें ज़ाया हुई। और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन जवानों की जो अगली मनाजिल आसान फरमाए और उनके जो लाहिकीन हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए। लेकिन जनाब इसका भरपूर जवाब दिया पाकिस्तान की अफवाज ने और अफ़गानिस्तान के अंदर घुस कर दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और जो मतलूबा टारगेट्स थे उनको अचीव किया। और ये करने के फ़ौरन बाद तालिबान हुकूमत की जानिब से भी एक तंबीह जारी की गई कि आपने हमारे मुल्क के अंदर आकर कार्रवाई की है और हम इस कार्रवाई का आपसे बदला लेंगे। जनाब कल की अपडेट्स ये थी कि जो ईरान बॉर्डर्स पर अफ़गानिस्तान और ये तालिबान हुकूमत की जानिब से जो उनकी डिप्लॉयमेंट थी उसको वहाँ से विड्रॉ किया गया और बड़ी तादाद में ट्रूप्स उनके जो तालिबान हुकूमत के जो ट्रूप्स हैं उनको मूव किया गया टूवर्ड्स पाकिस्तान बाउंड्री, पाकिस्तान की सरहद के साथ उनको जो है लाकर डिप्लॉय किया गया। और जो उनके पास अवेलेबल उनके रिसोर्सेज हैं, टैंक्स हैं, गाड़ियाँ हैं या वट एवर जो भी उनके पास इक्विपमेंट है उसकी बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट की गई पाकिस्तान की सरहद के साथ। लेकिन जनाब इसमें देखें एक चीज़ बड़ी हद तक ये तय है कि अफ़गानिस्तान एक हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और उनके साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। और सोवियत यूनियन ने जब 1979 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया था उसके बाद से लेकर पाकिस्तान ने बड़ा बोझ उठाया है अपने अफ़गान भाइयों का और बड़ी तादाद में वहाँ से हिजरत करके लोग जो पाकिस्तान आए उनको बड़ी हद तक पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और आज तक हम उनका बोझ उठा रहे हैं। ऑलमोस्ट 40 लाख के करीब अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में जो है रहे और यहाँ पर उन्होंने शादियाँ कर ली, उनके यहाँ पे कारोबार हो गए और मतलब वो एक तरह से पाकिस्तानी ही कहलाने लगे। और पाकिस्तान जो बड़े अरसे से पिछले 30-40 साल से उनका बल्कि जो है 40 साल से भी ऊपर का अरसा हो चुका है उनका बोझ उठाता रहा है और अभी भी उठा रहा है। बड़ी तादाद में अफ़गान मुहाजिरीन अभी भी पाकिस्तान में हैं और हमारा पाकिस्तानियों का अफ़गानिस्तान के भाइयों के हवाले से अभी भी हमारे दिल में वही दर्द है, वही खुलूस है कि अफ़गानिस्तान एक हमारा ब्रदर मुल्क है, ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हम उनके दुख दर्द में अब हम जो है शरीक हैं और हमारे सारे मामलात जो हैं वो साझे हैं, एक जैसे हैं। सो हम किसी भी तरह से अफ़गानिस्तान का बुरा नहीं सोच सकते। लेकिन जनाब अफ़गान तालिबान हुकूमत जो है उसको भी सोचना पड़ेगा कि उनकी जो सरजमीन है मसलसल इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अटैक्स में। और पाकिस्तान के जो TTP है, जो तरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो बैठकर प्लानिंग करती है अफ़गानिस्तान की सरजमीन पर और फिर पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं जिसमें मासूम शहरियों को या तो निशाना बनाया जाता है और या फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि हमारे माथे का झूमर है, जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जामिन है, उनको निशाना बनाया जाता है। और ये चीज़ किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है और इसी बात का अहाता किया कल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने जब उन जो शहादतों में मुलव्वस जो किरदार थे, जो मतलूबा जो लोग थे, जो दहशतगर्द थे, उनके ठिकानों को निशाना बनाया इनसाइड अफ़गानिस्तान। और ये अगर मुस्तकबिल में भी होगा तो इस तरह की कार्रवाई की जाएगी और ये कैटेगोरिकली एक अब ये कह सकते हैं कि एक
फ़ौज की जानिब से और पाकिस्तान की अवाम की जानिब से और पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसकी जानिब से एक बिल्कुल वाज़ेह पैगाम है कि अगर अफ़गानिस्तान या तालिबान हुकूमत जो है वो अपने जो अपनी सरज़मीन है उसको पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से नहीं रोकेगी तो इस तरह के वाक़यात में इजाफ़ा हो सकता है, न सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि अफ़गानिस्तान की तरफ से भी। अगर इस तरह के वाक़यात जारी रहे तो पाकिस्तान उसका भरपूर दिफ़ा करेगा और जो दहशतगर्द हैं उनके ठिकानों को निशाना बनाया जाता रहेगा। और ये बात हमने बावर करवाई थी ईरान को भी, जब ईरान ने भी पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाई की थी। तो हम किसी को भी इजाज़त नहीं देते कि हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी करे। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं, हमारा एक अपना एक सिस्टम है, हमारी एक अपनी एक फ़ौज है और हमारी सरहदात जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो महफूज हैं और हम किसी भी बैरूनी जहारियत का भरपूर तरीके से जवाब देना जानते हैं। लेकिन जनाब यहाँ पे जैसे मैंने पहले कहा कि हमारे इस्लामी ब्रदर मुल्क हैं, चाहे वो ईरान हो चाहे अफ़गानिस्तान हो, ऐसे में हमें ये चीज़ नज़र में रखने की ज़रूरत है कि कहीं कोई दुश्मन इससे फ़ायदा ना उठाए, ख़ासकर इंडिया या अमेरिका या इसराइल ये चूँकि बैक करेंगे। अब जैसे अमेरिका खुलकर पाकिस्तान की सपोर्ट में खड़ा हुआ है तो ये हमें भी अगर पाकिस्तानी भी चीज़ को नज़र में रखना पड़ेगा कि क्या अमेरिका जो है वो सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ है कि उसको हमारे साथ कोई मोहब्बत है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई बात है। अमेरिका सिर्फ और सिर्फ चूँकि उसको मार पड़ी है अफ़गानिस्तान में, तो उस सेंस में वो अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ जाकर या अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ होकर हमारी हिमायत में खड़ा होगा। वो कभी भी हमें जो है वो सपोर्ट नहीं करेगा। और दूसरी बात ये है कि ये भी हो सकता है कि अमेरिका जो है पस पर्दा अफ़गानिस्तान को भी कुछ ना कुछ कह रहा हो, इंडिया भी सपोर्ट कर रहा हो और हमें आपस में लड़ाने में और हमें कमज़ोर करने में कोई किरदार अदा कर रहे हो। बहरहाल ये इट्स टू अर्ली टू प्रेडिक्ट एनीथिंग, लेकिन हमें जो है बीइंग अ नेशन, बीइंग एक सॉवरेन कंट्री और एक ज़िम्मेदार मुल्क होने के नाते हमें बहुत सारी चीज़ों को देखभाल कर चलना पड़ेगा और ये वक्त का अहम तकाजा है। जनाब दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। साइफर केस पर समाअत इस वक्त जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है, अपील की बेसिकली समाअत कर रहा है और बड़ी हैरत अंगेज़ चीज़ें सामने आ रही हैं। आज जजेस ने कहा कि जो स्टेट काउंसिल्स लगाए गए थे हुकूमत की जानिब से, उनकी क्या हैसियत थी। स्टेट काउंसिल्स जनाब वाला उस जगह पे लगाए जाते हैं जब कोई जो मुलज़म होता है या उसके माली जो हालात है इस काबिल ना हो कि वो वकील की खिदमत हासिल कर सके या उसको कोई प्रेजेंट करने वाला ना हो, तो फिर स्टेट काउंसिल्स मुतय्यन किए जाते हैं। तो यहाँ पे तो दोनों जो फ्रीकैन हैं, दोनों जो एप्लीकेंट हैं यानी कि शाह महमूद कुरैशी साहब और इमरान खान साहब, दोनों माशाल्लाह साहिब हैसियत हैं और अपने वकील जो है वो अफोर्ड कर सकते हैं। तो ऐसे में स्टेट काउंसिल्स मुंतखब करना या उनको लगाना, ये क्या इसकी ज़रूरत पड़ी थी। और जिस तरीके से भोंडे तरीके से लगाए गए वो भी अपनी जगह एक खुद ही एक अलग ही मिसाल है। इस पर जजेस ने भी बड़ा काफ़ी हैरानगी का इज़हार किया। इस केस की समाअत अभी जारी है और होपफुली जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं उसे लग रहा यही है कि इंशाल्लाह साइफर केस उड़ जाएगा और साइफर केस में से खलासी होगी इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी। जनाब बढ़ते हैं, आर्मी चीफ साहब की जो मुलाकात हुई है वलीयद शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान से और ये बड़ी अहम मुलाकात है और इसको हम किसी भी तनाज़र में देख सकते हैं। बज़ाहिर इस जो मुलाकात का एलामिया है उसमें यही कहा गया है कि ये दफ़ाई मामलात पर गुफ्तगू हुई है, दोनों ममालिक के दरमियान दफ़ाई मामलात पर गुफ्तगू हुई है। लेकिन जनाब जो मौजूदा सियासी तनाज़र और माजी को भी अगर सामने रखा जाए कि पाकिस्तान में जब भी सियासी मामलात होते हैं, सियासी मुफाहमत की ज़रूरत होती है, तो सऊदी अरब एक भाई के नाते हमेशा पाकिस्तान की मदद के लिए सामने आता है। चाहे वो मुशर्रफ साहब के साथ नवाज शरीफ साहब की डील का मामला हो या जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के लिए भी सऊदी अरब ने किरदार अदा करने की कोशिश की थी। तो सऊदी अरब को हम कह सकते हैं कि ये एक मुफाहमत की भी सूरत हाल इससे निकल सकती है। जो आर्मी चीफ साहब की मुलाकात हुई है सऊदी वलीयत से और इसमें डेफिनेटली चीज़ें जो हैं वो डिस्कस हुई होंगी और हम इसको उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल इस वक्त है उसमें बेहतरी में किरदार अदा करे। इस वक्त सबसे ज़्यादा कंसर्न जो है पाकिस्तान की जो सियासी और माशी हालात हैं उसमें सऊदी अरब का एक कंसर्न है। $3 अरब उन्होंने हमारे पास रखवाए हुए हैं। चाइना का भी कंसर्न है और अमेरिका का भी एटलीस्ट कंसर्न है पाकिस्तान के अंदर। और डोनाल्ड लू की जो कांग्रेस में जिस तरह की हेयरिंग हुई है या हो रही है और जो उसकी बयान उसने दिया है कि सब कुछ अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है पाकिस्तान में, तो वो तो खैर उन्होंने बचाने के लिए किया। और फिर उसके रिप्लाई में जो वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से सजाद बरकी गालिबन उनका नाम है, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई और उन्होंने जो विद प्रूफ वहाँ पे बताया है कि किस तरह इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर इन डॉट्स को कनेक्ट करें, आर्मी चीफ साहब की मुलाकात, चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात और
अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रम्प की जो गुफ्तगू और सारी चीज़ें डॉट कनेक्ट करें तो ये लग रहा है कि इंशाल्लाह और अजीज़ बहुत जल्द चीज़ें बेहतर की तरफ जाती हुई आपको नजर आएंगी। दूसरी जानब इमरान खान साहब को भी रिलीफ मिलना कुछ केसेस में अब शुरू हुआ है। हाल तो सारे फेक केसेस थे और फेक केसेस में रिलीफ मिलना ही था, और जब कानून और आइन के तहत इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा तो फिर रिलीफ ही मिलना था। आज जनाब सुप्रीम कोर्ट में 9 मई के वाक़यात के हवाले से 5 मुलजमान की ज़मानत का केस था, और उस केस के दौरान बड़े अहम रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के जो है सामने आए जजेस के। 5 मुलजमान को न सिर्फ ज़मानतें जो है दी गई, और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस की सरजनिश भी की। पुलिस को कहा कि आपके कहने पर, एक हेड कांस्टेबल के कहने पर हम कैसे ये मान लें कि एक जो वज़ीर-ए-आज़म है, मुल्क का साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, वो गद्दार है, और एक पुलिस ऑफिसर जो है, एक जो हेड कांस्टेबल है, वो पाकिस्तान का बहुत हमायती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक पेशरफ्त है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी शायद ये महसूस हुआ है कि ये सारा जो है फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो बैकफुट पर लेकर जाने के लिए किया गया। तो ये चीज़ें इंशाल्लाह अज़ीज़ आते आते कुछ दिनों में बेहतरी की तरफ जाती हुई आपको नज़र आएंगी, और इंशाल्लाह हालात बेहतर की तरफ जाएंगे। एहतजाज और तोड़ फोड़ का जो केस था जी थाना बराकाऊ का, उसमें खान साहब आज उनको बरी कर दिए गया। शेख रशीद और असद उमर और बाकी कुछ लोग थे PTI, उनको बरी किया गया। ये तोड़ फोड़ का केस था, एहतजाज का और तोड़ फोड़ का केस था, थाना बराकाऊ में दर्ज था। इसमें ये पेशरफ सामने आई है। दूसरी जानब जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो KPK के वज़ीर आला हैं, उनका जो नाअहली का मामला था, जो एक दरख्वास्त थी, जो एक नोटिस किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, उसको आज सेट असाइड कर दिया है जनाब पेशावर हाई कोर्ट। पेशावर हाई कोर्ट ने करार दिया है कि इस मामले को फौरी तौर पर रोका जाए। उसकी वजह यह है कि किसी भी अदारे को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी भी बंदे को जो है वो नायल करार देना या उसकी जो है वो सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला जो है वो है इन प्लेस है, और जब तक वो फ़ैसला है तो किसी अदारे के पास इख्तियार नहीं है वो किसी को सर्टिफिकेट दे कि ये जो बंदा है ये सादिक है, अमीन है या नायल है। ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करनी पड़ेंगी, और हो चुकी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये करार दिया पेशावर हाई कोर्ट ने, और फिल वक्त आप हम ये कह सकते हैं कि जो नायली की तलवार थी अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर, वो टल गई है। वो उसको जो है वो उस चांसेस को जो है वो मिनिमाइज़ कर दिया है पेशावर हाई कोर्ट के फैसले ने। जनाब ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि।